जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारे प्यारे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभकामनाएं। मैं अरदास करूंगी कि हमारा ये प्यारा सा गुरु परिवार ऐसे ही समृद्ध हो, सारी संगत, सारा संगत परिवार ऐसे ही खुशहाल रहे, समृद्ध रहे और सभी के जीवन की हर परेशानियां, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हैं, धन से लेकर हैं या मानसिक हैं, हर तरीके की परेशानियां गुरुपा सबकी हल करें। जीवन में सुख शांति आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए। संगत जी, इसी शुभकामना के साथ हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम अब हमारी सत्संग शेयर करेंगे पारुल आंटी जी का आपके साथ। पारुल आंटी जी का ये सत्संग हमने पहले भी उनकी जर्नी अपने साथ शेयर की है। ये उससे आगे का सत्संग है, सेकंड पार्ट है उनकी जर्नी का। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की वाणी से उनकी आगे की जर्नी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडी दोनों प्रोवाइड की गई हैं। संगत जी, मैं आप सबसे विनती करूंगी कि जब आप सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो आपको सत्संग को लाइक भी करना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाते हैं। हम एनर्जी जो होती है ना संगत जी, एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हैं आपस में जब हम सत्संग को, किसी चीज़ को लाइक करते हैं और ब्लेसिंग्स से जुड़ते हैं। इससे गुरुपा का अनादर भी नहीं होता है। आप, आशा करती हूँ कि इस चीज़ को समझेंगे। चलिए सुनते हैं पारुल आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। इसलिए सत्संग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी और कैसे गुरु जी को थोड़ा बहुत फॉलो करना शुरू किया था। तब तक मैंने थोड़ा बहुत, आज मैं उससे आगे का आपको बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी, तो संगत जी, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था उसके आगे अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि तब तक मैं थोड़ा बहुत गुरु जी से जुड़ी थी। हर वक्त नहीं मेरे मुंह पे गुरु जी होता था। जैसे आज हमेशा मैं कोई मंदिर, गुरुद्वारा, घर में भी कुछ भी है, कहीं ज़रा सी ठोकर भी लगती है तो मुँह से निकलता है जय गुरु जी। किसी भी मंदिर के आगे, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी तीर्थ स्थल के आगे जाओ तो जय गुरु जी ही निकलता है मुँह से। आज उस वक्त ऐसा नहीं था। उसके बाद संगत जी 2020 में फिर से मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट होती है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप कैसे आया, क्योंकि उससे पहले तक जो मेरे पास स्वरूप था वो मुझे एक सत्संग से मिला हुआ था। गुरु जी के बर्थडे का सत्संग हुआ था, वहाँ से मुझे स्वरूप मिला था। और वो भी मैंने घर में लगाया नहीं था, एक अपनी अलमीरा के अंदर रखा हुआ था ऐसे ही, मतलब उसको, क्योंकि मैं नहीं लगाना चाहती थी जब तक मेरे अंकल, मेरे पापा, ये लोग इस चीज़ को अप्रूव ना कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में किसी भी तरीके से गुरु जी का अनादर हो। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, हम लोग, मेरे पापा की डेथ हो गई थी कोरोना काल में। तो उसके बाद मेरे पापा का, हम लोगों को घर जो है, हम 3 बहनें ही हैं, तो हमें वो घर सेल आउट करना था, क्योंकि मैं पापा के साथ रह रही थी पिछले 6 साल से, मम्मी की डेथ के बाद से। तो हमें वो घर सेल आउट करना था। तो हमारे पास एक क्लाइंट, कह लीजिए कस्टमर आए। उन्होंने आके हमारे से सारी डील फिक्स करी, सब कुछ किया। उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई डील में, और हम लोग उनको साइन किया हुआ और उनसे थोड़ी बहुत हम पेमेंट ले बैठे थे।
तो गुरुजी उसके बाद ना वो किसी तरीके हमें परेशान करने लगे, हम भी परेशान हो रहे। और उन्होंने थोड़े जो पेमेंट दी थी, हम ये डील कैंसिल करना चाह रहे थे, और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो हमसे जो हमने दिया था, जो हमने लिया था उनसे अमाउंट, उसका हमें हमसे डबल मांगने लगे, क्योंकि वो हमसे हमारे पेपर्स की कॉपी ले गए थे। ठीक है, तो हमारे लिए ये सब नया था, प्रॉपर्टी बेचना लेना, हमें इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरी एक सिस्टर काफ़ी दूर रहती है, एक सिस्टर वहीं दिल्ली में, और तीसरी मैं। तो तीनों का इकट्ठा हो पाना भी उस वक्त मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम थोड़ा कोरोना का टाइम थोड़ा बहुत चल रहा था 2021 में। तो वो हमें परेशान करने लगे, और मैं और मेरे हस्बैंड उस चीज़ को लेके बहुत 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 परेशान हो गए। मतलब हमारा जो डीलर था वो भी हमें कहने लगा कोई बात नहीं, आप उन्हें दे दीजिए, और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा था, हम नहीं दे पा रहे थे। और मेरी सिस्टर के एंड से भी इतना वो सपोर्ट नहीं था, उन लोगों को भी ये था कि नहीं, तुमने किया है, तुम देखो कैसे करना है। तो उस वक्त हम बहुत परेशान थे। तो एक दिन गुरुजी मेरे हस्बैंड घर आके कहते हैं कि एक काम कर, तुझे पता है जहाँ भी गुरुजी का स्वरूप होता है ना, वहाँ कभी नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग ना आ नहीं पाते, या अगर कुछ नेगेटिविटी उनके अंदर होती भी है ना, तो वो निकल जाती है। तो एक काम कर, तो गुरुजी का स्वरूप लेके आ घर में, हम घर में गुरुजी का स्वरूप लगाएंगे। मैं खुश हो गई कि ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट डे मैं मतलब अपना काम वाम ख़त्म किया, और सीधा मैं शॉप पे गई जो जहाँ पे फ़ोटो बनती है, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह बनते हैं। मैं गई वहाँ पे, मैंने उनको बोला मुझे गुरुजी का स्वरूप बनवाना है। उन्होंने बोला कोई आप लेके आए हो कोई स्वरूप या कुछ? मैं कहा मैं आपको नेट से डाउनलोड करके दे देती हूँ, जो भी मेरे को चाहिए आप मुझे दे देना। तो उसने एक स्वरूप दिखाया, ये देखो, ये स्वरूप हमारे पास बना हुआ पड़ा है, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये ले लीजिए। मतलब ऐसे ही आई थिंक उन्होंने कुछ कहा था कि हमारे पास ये है स्वरूप गुरुजी का, अगर आपको ये साइज़ और ये ठीक लग रहा है तो आप ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मुझे ठीक लगा वो स्वरूप और साइज़ दोनों मुझे ठीक लगे। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने मुझसे सिर्फ फ्रेम के पैसे लिए, उन्होंने बोला स्वरूप का हम चार्ज नहीं करते हैं। मैं बहुत खुश हो गई। शाम को मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने स्वरूप लगाया। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जिस दिन स्वरूप आया उसी दिन रात को अचानक से हमें एक पर्सन की याद आती है, जो मेरे लिए एक मतलब फादर फिगर ही हैं, और मेरे फादर के मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, जिनसे मेरे फादर अपनी मतलब 0 to 100 सब कुछ शेयर करते थे उनके साथ, उन अंकल के साथ। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड को ये माइंड में आता है कि एक बार हम अंकल से बात करके देखें, उनको बोलें इस चीज़ के बारे में कि ऐसे ऐसे हम परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे उनको कॉल किया, और अंकल शाम को हमसे मिलने आए हमारे घर पे। उन्होंने जैसे ही वो पेपर देखा, उन्होंने सीधा हमें ये समझाया, बेटा ये पेपर बिल्कुल मतलब इसके कोई मायने ही नहीं है इस पेपर के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो हैंड रिटन पेपर है, और जिसने भी ये साइन किया है उसने ऑन बिहाफ ऑफ किसी पर्सन के साइन किया है, तो ये वैलिड है ही नहीं। और दूसरा, जो आपको डर है कि वो आपकी पेपर्स की कॉपीज़ ले गया है या उससे कुछ वो मिसकंडक्ट कर लेगा, तो आप एक काम कीजिए, अपने न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दीजिए कि आपके घर के पेपर्स की एक कॉपी खो गई है। हमने उनकी बात सुनी, बट उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, अभी के अभी उसको मेरे सामने कॉल कीजिए और उसको बोलिए। उसने हमारा कॉल पिक नहीं किया, तो हमने उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप किया कि देखिए, आप हमसे फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, हम अब ये डील करना चाहते हैं, अगर आप हमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे तो ये डील आपकी तरफ से कैंसिल मानी जाएगी। उनकी तरफ से कैंसिल मानी जाएगी तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने हमें पेमेंट दी थी वो उनकी ज़ब्त हो जाएगी, मतलब हम रख लेंगे जिसका वो हमसे डबल मांग रहे थे। तो जैसे प्रॉपर्टी सेल परचेज़ में यही होता है कि अगर लेने वाला कैंसिल करता है तो उसको डबल देना होता है, और ख़रीदने वाला करता है तो उसकी जो बयाना अमाउंट है वो ज़ब्त हो जाता है। तो ऐसे हमने उनको मैसेज किया। विद इन 30 सेकेंड या विद इन 1 मिनट उनका
अपोज़िट कॉल हमें आ जाता है और वो हमें कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप मेरा जो मैंने आपको दिया था उतना अमाउंट मुझे वापस कर दीजिए और अपने पेपर्स ले जाइए मेरे से। मतलब आप देखिए, गुरुजी का स्वरूप आते ही विदिन 24 आवर्स हमारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। और हम इतना रिलीव्ड उस रात को सोए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतना रिलीव्ड, मतलब हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम, मतलब कहाँ हम सोचे थे पुलिस थाने कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, और वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल में या एक अंकल के हमारे घर आने से वो चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। और संगत जी, उसके बाद जब से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया, गुरुजी तो बहुत पहले आ गए थे हमारी लाइफ में, जब से उनका स्वरूप आया उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें चेंज होने लगी, काफ़ी कुछ सुधरने लगा हमारी ज़िंदगी में। हमारे फादर का घर सोल्ड आउट हुआ, हम तीनों बहनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टच वुड जय गुरुजी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया हम तीनों बहनों का। मतलब आप कहिए कि कई बार तो ऐसा झगड़े हो जाते हैं, कुछ हो जाता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता, रिश्तेदार भी उस चीज़ में, बट हमारे तीनों बहनों की आज तक भी बॉन्डिंग गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी है। बस उसके बाद संगत जी मैं आपसे शेयर करूँगी, उसके बाद गुरुजी ने जब मुझे मेरा खुद का घर ब्लेस किया उसके बारे में आपको बताऊँगी। तब तक के लिए मैं अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।